आपने कहा था उन्होंने कि 19 में लोकसभा की अगर 3 टिकट मिलती है तो एक मल्ला, एक नूनिया और एक बींद लड़ेगा। हम लोगों ने फिर बैठक किया। जो बैठक करने के बाद हुआ कि चलो भाई बींद नूनिया में से एक आदमी को लड़ा दीजिए और 2 को मल्लाह समाज में से लड़ जाए। आप लड़ जाइए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी और डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी। कम से कम हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय अशोक चौहान जी, उनको कम से कम एक नूनिया समाज को लड़ाया जाए। हम लोग लास्ट में यहाँ तक कह दिए कि किसी भी नूनिया समाज को लड़ा दिया जाए जो हमारे दल में है। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आया? पैसा। जिसके पास 5 करोड़ रुपया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी की राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनकी पार्टी के विधायक एक एक कर एक तरह से उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने VIP पार्टी का साथ छोड़ा है और जैसे कि संकेत हैं, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं वो BJP के साथ चले गए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतना बड़ा झटका मुकेश सहनी को नहीं लगा है, लेकिन मुकेश सहनी की मुखालफत जरूर की है। जिस तरह से NDA की बैठक से अलग होने का फैसला मुकेश सहनी ने लिया, और अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि मुकेश सहनी ने आज विधान परिषद से जब बाहर निकले मुकेश सहनी, तो मीडिया पर ही इसका ठिकरा फोड़ दिया कि आप हमारे विधायकों से उल्टा पुल्टा सवाल पूछ लेते हैं और विधायक कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इस तरह की बात सामने आई है। खैर, वो बयान भी हमारे पास होगा तो वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ VIP पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर VIP पार्टी में चल क्या रहा है। VIP पार्टी और VIP पार्टी के सुप्रीमो जिन राजनीतिक मुश्किलों से आज घिरे नज़र आते हैं, उनकी वजह क्या है, और यूपी की सियासत कितनी आसान है मुकेश सहनी के लिए। और जाहिर है यूथ विंग के VIP पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष से बात होगी तो और भी कुछ राजनीतिक सवाल होंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आप यूथ विंग के सदस्य हैं, न यूपी में दिखे न बिहार में VIP पार्टी में आप सक्रिय नज़र आते हैं। मुकेश सहनी खुद भी युवा हैं। ये क्या मामला है, थोड़ा सा अगर आप उनको समझा पाएँ। नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सभी को हम अपनी तरफ से नमस्कार और प्रणाम करते हैं। माफ़ कीजिएगा, आपका नाम बोलना भूल गया, अगर आप बता दें। मेरा नाम गौतम बिंद हुआ। जी। हम अभी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं VIP पार्टी के जी। और आपने जो सवाल किया जी कि वर्तमान में भी जो VIP पार्टी का स्थिति है इसके बारे में बताएं, तो VIP पार्टी का स्थिति जो है सरकार बनने के बाद बहुत लचर पचर हो गई है। उसका कारण ये है कि आज हम लोग पूरे बिहार का निषाद 2013 से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को नेता ही नहीं भगवान मनवा दिए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुकेश सहनी जी जो उनके तरफ काफिला बढ़ता गया निषादों का, बिंद बेलदार नूनिया मल्ला समाज का, इनका मन जो है धीरे धीरे परिवर्तित होते चला। पहले ये कहते थे कि हम नेता बनने नहीं, नेता बनाने आए और समाज को उसका हक अधिकार दिलाने आए। लेकिन ये चीज़ 19 में फिर हम लोगों को थोड़ा सा दिखा। 18 में हम लोग जो शक्ति दिखाया गांधी मैदान में, वो सिर्फ कह दे कि मुकेश सहनी अपने दम पे या अपने पैसे के बल पे भीड़ जुटाई है, तो ये समाज के साथ धोखा ही नहीं महाधोखा होगा। इसमें हमारे समाज का एक एक आदमी का खून पसीना और पैसे लगा, तब वो गांधी मैदान में भीड़ इकट्ठा हुआ। और उस भीड़ इकट्ठा होने का बाद मुकेश सहनी जी का नेचर बदल जाता है, वहाँ थोड़ा सा बिजनेस आ जाता है। आपने कहा था उन्होंने कि 19 में लोकसभा की अगर 3 टिकट मिलती है तो एक मल्ला, एक नूनिया और एक बींद लड़ेगा। हम लोगों ने फिर बैठक किया। जो बैठक करने के बाद हुआ कि चलो भाई बिंद नूनिया में से एक आदमी को लड़ा दीजिए और 2 को मल्लाह समाज में से लड़ जाए। आप लड़ जाइए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी और डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी। कम से कम हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय अशोक चौहान जी, उनको कम से कम एक नूनिया समाज को लड़ाया जाए। हम लोग लास्ट में यहाँ तक कह दिए कि किसी भी नूनिया समाज को लड़ा दिया जाए जो हमारे दल में है। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आया? पैसा। कि जिसके पास 5 करोड़ रुपया होगा वही चुनाव जीत सकता है। आज हम मुकेश सहनी जी से पूछना चाहते हैं, अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पर आप
टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, डर नहीं लगता इस्तीफा देना पड़ जाएगा? देखिए, पार्टी से निकाल देंगे वो? डर लगने की कोई बात नहीं है इसमें। हम उनके पास साथ रहे हैं और हर हमेशा सही दिशा निर्देश दिए हैं और उनको याद होगा उस दिशा निर्देश का। 19 में भी जब हम बैठक किए थे उसी समय पार्टी टूट जाती। हम लोगों ने इन पे भरोसा किया और फिर जो जहाँ जिस तरह से टिकट बांटे उसी शक्ति से हम लोग गए। हम लोग भी देखना चाहते थे कि शायद राजनीतिक में नया परिवेश है कि पैसे वाले ही चुनाव जीतते हैं, तो वो भी आजमाइश कर लें। वो 19 में फाइल हो गया, लेकिन इनको फिर समझदारी नहीं आया। फिर 20 में वो वही किए, जहां बात थी कि 50% 60% निषाद समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा और बीजेपी के तरफ से स्पष्ट था, इसमें बीजेपी का कहीं कोई गलती नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुकेश जी आप अपने दल से सिर्फ अति पिछड़ा समाज को चुनाव लड़ाएं, लेकिन मुकेश जी उल्टा कर दिए। सारे टिकट वहाँ दिए जहाँ से जो सत्ता का सब दिन सुख भोगा है और सत्ता से सब दिन फ़ायदा उठाया है। और उसी का कारण है आज बिहार में कि आप देखते होंगे, हम ही नहीं, हमारे जैसे हमारे समाज के बहुत से नेता मुकेश सहनी जी के साथ थे, जो आज इनके ऑफिस या इनके गेट तक नहीं जाते हैं। उनका कारण क्या है कि पहले ऑफिस हम लोगों का जैसा ही था, तो हम लोग बैठ के जाते थे, बैठते थे, चाय पीते थे। आज उनके पास सरकारी गार्ड है, वहाँ पे 10 गो कुर्सी नहीं है बैठने के लिए लोगों को। तो ये तो बड़ा हैरान करने वाली बात है। आप कह रहे हैं कि आप पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ विंग के, आप दफ्तर नहीं जाते हैं, मुकेश सहनी के घर नहीं जाते हैं, आप मुकेश सहनी पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। डर नहीं लगता कि मुकेश सहनी पार्टी से निकाल देंगे, इस्तीफा ले लेंगे? देखिए सर, अगर हम गलत हैं तो हमको डर लगेगा। हमने समाज के लिए काम किया है। हमारा समाज विशेष करके बिहार में 3 भाग में बंटा हुआ था मूल रूप से। ऐसे तो 22 उपजाति से जाने जाते हैं, लेकिन बिंद, बेलदार, नूनिया और मल्ला, मुख्य रूप से बिंद, नूनिया और मल्ला। बिंद, नूनिया, मल्ला में कभी संगठित नहीं हुआ था बिहार, और इनके साथ आकर हमारे जैसे लोग, हमारे और भी बिंद समाज के जैसे दिनेश बिंद थे, अशोक चौहान हैं, हमारे वीरेंद्र चौहान जी थे, हमारे भाई पप्पू चौहान हैं, सब लोगों ने मिलके इनको नेता बनाने का काम किया। और सबसे ज़्यादा अगर कोई ठकाया इनके साथ तो नूनिया और बिंद ठकाया। ये अपना काम कर लिए। आज हमारे बिहार में इनको आने से पहले भी हमारे समाज का 2-4 विधायक और 1-2 मंत्री रहते थे। आखिरी सवाल है हमारा, सवाल ये है कि जब आपने इतनी बात कह दी है, इस्तीफा देंगे बीजेपी पार्टी से? देखिए, अभी हमको इस्तीफा देने की कोई प्रोग्राम नहीं है। अभी भी मुकेश सहनी के पास समय है। जो पार्टी को चला सकते हैं, अगर पार्टी को पार्टी के रूप से चलाए तो आज भी फिर से मुकेश सहनी, जो अभी सोशल मीडिया के द्वारा सिर्फ अफवाह है लड़ने की, टकराने की। हम कहते हैं 17 में जब बात हो गई थी डॉक्टर संजय निषाद से कि आप यूपी देखिए और हम बिहार देखते हैं, कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आप बिहार में मंत्री बने हैं, आप समाज का काम नहीं करके, समाज का संगठन बिहार में मजबूत नहीं करके आप यूपी जा रहे हैं। आप यहाँ कहते हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। यही चीज़ का विरोध हमने किया था 19 में कि नहीं, किसी भी सूरत में बीजेपी 50 सीट भी देगी तो नहीं जाएंगे, हम आरजेडी के साथ थे और रहेंगे। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को माना और 20 में वही किए। ये अंतिम समय में जाके फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए। हम लोगों ने उस समय चुप रहा इनके रिक्वेस्ट पे, नहीं तो उस समय जिस समय गठबंधन आरजेडी का टूटा था उस समय हम लोग भी पार्टी छोड़ के जा सकते थे। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारा लगाने वालों में आप भी थे? हम लोग नारा लगाने वाले में थे, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। लेकिन उसके बाद इनका जो घरियारी आंसू कहिए, उस आंसू के द्वारा हम लोगों को रोका गया। हम लोग समाज हित में, समाज ये मत कहे कि गौतम बिंद, अशोक चौहान को टिकट नहीं मिलने के वजह से आज मुकेश सहनी को गलत कह रहा है, यह समाज ये नहीं कहे कि ये समाज का तोड़ने का काम कर रहा है। आज भी हम पूरे बिहार के निषाद समाज से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं वास्तविक में समाज का विकास हो तो कोई ज़रूरी नहीं है वन मैन मेजरमेंट। आप हम लोग सब एक साथ आइए और हम फिर से आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण लेके रहेंगे निस्वार्थ भाव से, और सत्ता में भी हमारी हकदारी होगी। तो चलिए, हम बात कर रहे थे, बिंद साहब हैं, वीआईपी पार्टी के यूथ विंग के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। याद रखिए, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं
मुकेश सहनी पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को यूपी जाने की हड़बड़ी क्यों थी, क्योंकि संजय निषाद को वहाँ जिम्मेवारी दी गई थी, वो यूपी संभालते। इतने व्याकुल शब्द बिहार की राजनीति में खूब चलता है। जब से बिहार के एक बड़े नेता ने व्याकुल शब्द का इस्तेमाल किया था, तो इतने व्याकुल मुकेश सहनी क्यों हो गए थे। दूसरे सवालों पर भी हमारी बातचीत हुई। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।